अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। अफसोसनाक खबर जिससे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में वाक़े ब्रिटिश अरीना में होने वाला धमाका जो था वो खुदकुश था और इस धमाके में 22 अफराद हलाक हो गए और 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। और ये कॉन्सर्ट मुनक़िद किया जा रहा था जिसमें शिरकत के लिए लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे और हज़ारों अफराद को, लाखों अफराद को अंदाज़ा भी नहीं था कि कॉन्सर्ट के चंद ही मिनटों के बाद यहाँ पर खून की होली खेली जाएगी और रंगो मौसीकी की जो महफिल थी वो खून आलूद फिजा में बदल जाएगी। हर तरफ चीखों पुकार और आहो बका का मंजर था। बहरहाल जो अब तक अपडेट आई है वो ये कि तहकीकात का सिलसिला जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की जानिब से कि किसने ये धमाका किया, किसने इसकी प्लानिंग की। बहरहाल अभी तक जो इतलात हैं जो कि गैर मुल्की खबर रसा इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंटेलिजेंस साइट है और इस साइट ने दावा किया है कि इराक और शाम में मौजूद दाइश की ऑनलाइन हामी धमाके के बाद जश्न मनाते रहे और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी मुतारिफ करवाया गया उसके बाद। तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ हुआ और क्या हुआ गुज़िश्ता रात, हम आपको पहले एक रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराएंगे। पहले रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिएगा। मैनचेस्टर के अरीना में गुलकार आरियाना ग्रांडे के कॉन्सर्ट में खुदकुश धमाके के नतीजे में जहां मुतादिद अफराद हलाक हुए, वहीं भगदड़ मचने के बायस दर्जनों अफराद लापता भी हुए। दहशतगर्दी वाक़े के बाद मैनचेस्टर धमाका ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया, जहां लोगों ने धमाके के बाद लापता होने वाले अपने प्यारों की तस्वीर शेयर की। गुमशुदा अफराद में बड़ी तादाद ख्वातीन की है। सोशल मीडिया पर तस्वीर के साथ गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक इत्तला देने के लिए पैगामात भी दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चलो। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तज़कियाकार सलमान आबिद साहब, साथ तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर महमूद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और UK 44 के नुमाइंदे मैनचेस्टर से हमारे साथ मौजूद हैं वसीम चौधरी, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे। वसीम चौधरी, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और ये बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और अब तक जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनकी जानिब से क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, हमें भी बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया रमशा। मैं इस वक्त जाए वकूआ पर मौजूद हूँ। मेरे चंद कदम के फासले पर आप देख सकती हैं कि मैनचेस्टर अरीना मौजूद है। ये सिटी सेंटर का मरकज़ है और सेंट्रल मैनचेस्टर में ये हॉल मौजूद है और इसमें तकरीबन 21,000 लोगों की कैपेसिटी है, जो कि इस शो को देखने के लिए तकरीबन जो थे हज़ारों की तादाद में टीनेजर थे और यंगस्टर्स थे और कुछ फैमिलीज जो थी वो आरियाना ग्रैंडे का शो देखने के लिए आई थी। अमेरिकन सिंगर थी, वो आजकल यूरोपियन टूर पे हैं। बर्मिंघम में, डबलिन के बाद आज वो मैनचेस्टर में रात को वो परफॉर्म कर रही थी। कल उन्होंने लंदन में जो है वो परफॉर्म करना था। तो तकरीबन 10:35 के करीब पुलिस को कॉल मसूल हुई कि मैनचेस्टर अरीना में जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है और भगदड़ मच गई है। तो जब ये जोरदार धमाके की आवाज़ आई तो लोगों ने बम करते हुए जो है भागना शुरू किया और उसके साथ मैनचेस्टर विक्टोरिया ट्रेन स्टेशन है और इसके जो है फायर एग्जिट भी उस वक्त खोले गए, लेकिन चूंकि हज़ारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और जब भगदड़ मची और टीनेजर्स थे और ख़ासतौर पर जो लड़कियां थी, यंग्स थी और वो इस शो को देखने के लिए आई थी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो इस भगदड़ के नतीजे में तकरीबन पुलिस ने 2 घंटे के बाद जो है इस वाक़े के हवाले से क्लियर किया कि इसमें पहले उन्होंने कहा कि 19 डेथ हुई हैं, 50 जख्मी हुए हैं, उसके बाद अब 22 डेथ हैं और उसके बाद 59 जो है वो जख्मी है। और अब तक जो है इस हवाले से पुलिस ने जो है मुख्तलिफ मैनचेस्टर के इलाकों में छापे मारे हैं और साउथ मैनचेस्टर से एक नौजवान जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, उसको गिरफ्तार किया गया है इस टेरर कनेक्शन के हवाले से। जो चीफ कांस्टेबल है इयन हॉपकिंस, उनका ये कहना है कि ये जो वाकया है ये सुसाइडल एक फर्द की कार्रवाई है, लेकिन इस हवाले से उसकी जो है शनाख्त जाहिर नहीं की गई कि उसकी एथनिक शनाख्त क्या थी। जी रमशा। सही, ठीक है, अभी उसकी शनाख्त नहीं हुई और वो जाहिर भी नहीं की गई है। साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि जो मजीद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो क्या कह रही हैं और क्या आरा रख रही हैं, जो तफ्तीश हुई है उसके बारे में भी वसीम मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। सलमान साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे सिचुएशन को कि जहां उन्होंने सॉफ्ट टारगेट चूज किया है और एक बार फिर मैनचेस्टर में हमने देखा कि धमाका हुआ 2005 में भी यहाँ पर इस तरह का हमला हो चुका है। देखिए ना, बुनियादी तौर पर रमशा जो दहशत गर्दी है
वो अब एक ख़ास एंगल में आपको यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर, फ्रांस के अंदर और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान नज़र आ रही है। कल तक इस दहशतगर्दी का शिकार हम थे, आज दहशतगर्दी हमें वहाँ से नज़र आ रही है जो इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्शियस हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं उसकी दो वजूहात हैं। एक तो इस वक्त दुनिया भर में एक रिएक्शनरी अप्रोच गालिब है और कुछ लोग समझते हैं कि हमें इस तरह की दहशतगर्दी करके, इस तरह से लोगों को टारगेट करके अपने मैसेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना है। और वो दुनिया को ये बावर करवा रहे हैं कि जिस तरह से ताकतवर फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं वो हमें कबूल नहीं है। अब मसला ये है कि ये मसले का हल तो नहीं है, इससे तो लोग ना सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं बल्कि खौफ और राज की फ़िज़ा भी पैदा हो रही है। और यूरोप जो है, जो आम तौर पे बहुत सेंसिटिव है इस तरह की सिक्योरिटी के मामले में, पीस के मामले में, वहाँ तो अगर कोई एक फ़र्द भी अगर मर जाए किसी तरीके से तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इतने लोगों के साथ और इतने लोगों के साथ भगदड़ मच जाना, इतने खौफ और राज पैदा होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब हमें इन मुल्कों के अंदर भी जो दहशतगर्द हैं वो किसी ना किसी शक्ल में मौजूद हैं। आप उसे मजहबी इंतहा पसंद कहें, आप उसे मज़हब से नाराज़ लोग कहें, चाहे आप उसे अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्कों की पॉलिसी का रिएक्शन कहें, जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। लेकिन एक बात अब साबित हो रही है कि दहशतगर्दी अब यूरोप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। इसके लिए एक मुश्तरका लाए अमल जो है दुनिया की सियासत के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी और ख़ुद बरतानिया के अंदर भी बनाना पड़ेगा। इसमें दो मसले हैं। एक तो ये देखिए, इतना अहम कंसर्ट हो रहा था जिसमें हज़ारों लोग जो है, वसीम साहब बता रहे हैं कि वो यहाँ पे शरीक थे, लेकिन सिक्योरिटी के क्या इंतजामात थे, क्या हमने उसमें अपने आप को लूज़ किया? हमारा ख्याल था कि यहाँ कुछ इस तरह के वाक़यात नहीं हो सकते। तो अब जहाँ जहाँ पब्लिक गैदरिंग होगी और लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉन्शियस होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने इस तरह के इवेंट से पहले हिफाजती इक़दाम किए या नहीं किए। आपने निशानदेही की कि देखें जो ठीक, ये जो वाकयात बढ़ रहे हैं इस पे दुनिया भर का रिएक्शन तो आया है, लेकिन मिलकर तमाम ममालिक को क्या करना होगा कि दहशतगर्दी जो कि अब बढ़ती तमाम रीजन्स में फैल रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब से मैं जानना चाह रही हूँ, ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि जर्मनी में भी धमाके हो रहे हैं, अमेरिका हो, पेरिस हो, मैनचेस्टर की अगर हम बात करें, लंदन की बात करें, सब जगह धमाके हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हाईली सिक्योरिटी एरियाज इन्हें समझा जाता है जहां पर सिक्योरिटी सख्त होती है, इस तरह के वाकयात नहीं होते, लेकिन अब वहां पर भी दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, मकासद क्या है और क्यों वहां पर इन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है? एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा जो आपने सवाल किया, उसके अलावा के जो कॉन्सर्ट है इसके टाइमिंग्स के हिसाब से देखिएगा कि जहाँ पर एक दिन पहले जो है वो एक इस्लामिक ममालिक की समिट होती है जहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो शिरकत करते हैं और वहाँ पे जी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो आपको नजर आता है कि वो ममालिक जो दहशतगर्दी से मुतासर हैं उनको इंडिकेट करने के बजाय वो उनको इंडिकेट करते हैं जिनके साथ उनकी कोई पार्टनरशिप चल रही है या जिनके साथ उनको डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ से वो सीधा इसराइल जाता है और इसराइल में आपको पता है कि वेस्ट बैंक और पैलेस्टाइन और उनका जो इशू इतने अरसे से चल रहा है उसके दरमियान में जो विजिट किया जाता है तो वो उसके जो इम्पैक्ट है उसको आप देख रहे हैं कि क्या मुस्लिम वर्ल्ड पे वो क्या इम्पैक्ट आएगा, पैलेस्टाइन के हिसाब से लोग क्या फील करेंगे। अब इसमें मुस्लिम वर्ल्ड को एक साइड पे निकाल दे जो वहाँ पे जमाती रबात में उनके कोई दहशतगर्दी के खिलाफ इंटरेस्ट नहीं है, उनके बुनियादी तौर पे इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं या अमेरिका के उनके साथ डिफेंस इंटरेस्ट हैं अभी, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डिफेंस पोटेंशियल के जरिए आता है जो वो फैक्ट्रियां प्रोड्यूस करती हैं। वहाँ भी तो 101 अरब के मादे जो है वो सैंक्शन हुए। अब जब ये डिस्क्रिमिनेटरी चीजें आप करने की कोशिश करेंगे तो वो एजेंसियां, याद रखिएगा मेरी बात, वो ऑर्गेनाइजेशन अब जिनको इन्हीं लोगों ने जो है वो बनाया है, वो डिस्क्रिमिनेशन आपको मुख्तलिफ चीजों से नजर आ रही है और जिनको आपने खड़ा करके फाइनेंस करके अपने इलाकों से निकाला है जाके लड़ने के लिए, तो ये जिस तरह हम कहते थे ना, पाकिस्तान की मिसाल देते थे और कहते थे कि फाटा में या एजेंसीज में कश्मीर में जो आपने लोग जो कुछ किया है, लोगों को ट्रेन किया, वो रिबाउंड जो है आपकी तरफ आ रहा है। तो यही रिबाउंड है जिसका इफेक्ट आज आप देख रहे हैं कि ये चीजें जो है आपको पेरिस में नजर आती हैं, ये आपको जर्मनी में नजर आती है, ये आपको इंग्लैंड में नजर आती है। अब ये दहशत गर्दी में ना कोई मजहब इन्वॉल्व है, इसके अंदर ना कोई शख्सियत इन्वॉल्व है, इसके अंदर ना कोई शहरियत इन्वॉल्व है, ये तो एक ग्रैंड एजेंडा है और वो ग्रैंड एजेंडा जो है वो है थ्रेट फैलाने का, टेररिज्म फैलाने का और फियर फैलाने का। अभी इसमें आप अपने वहाँ के उनके नुमाइंदे से पूछिएगा जरूर
कि इस धमाकों से पहले एक ट्वीट आया है जो गालिबन लंदन पुलिस का ट्वीट है, और उन्होंने उसमें ये कहा कि जी शहरी परेशान ना हो, कुछ कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होंगे। मुझे नहीं समझ आया कि उस चीज का क्या मतलब था कि कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होंगे। फिर आप एक अमेरिकन साइट को कोट कर रही हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी फलानी जगहों पे जश्न मनाते देखा गया। तो ये तमाम जो प्रोपेगेंडा भी चल रहा है चीजों के खिलाफ, और जिस तरह ये चीजें इतनी क्लियर नहीं है रमशा कि जी आप कह दें कि जी दाइश ने कर दिया, आप इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स पोशीदा होते हैं। जब आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान को एक ग्रैंड एजेंडा जो चल रहा है उसको चलाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, और जो एजेंसीज भी करवाती हैं, क्योंकि मैं इन चीजों को देखता हूँ, वो करवाती हैं इन चीजों को। अभी तालिबान किसने बनाए थे? किसी ने नहीं बनाए थे। तहरीक तालिबान ये बनाए थे, CIA ने बनाए थे, ये रॉ ने बनाए थे, ये NDS ने बनाए थे। तो ये जो चीजें तमाम हो रही है, इसके अंदर जो एक तो रिएक्शन हो सकता है, दूसरी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप एक ग्रैंड एजेंडा के तौर पर लेके आगे चलते हैं। और उसकी जो चीजें फ्रांस में जो कुछ हुआ था, उसकी जो ससेप्टेबिलिटी आई थी, जिस तरह वो खड़े हुए थे, जहां से वो फायर कर रहे थे, जिस तरह पुलिस ने रिएक्ट किया, क्या उसके अंदर कुछ क्लैरिटी आपको नजर आई थी? क्या उसके अंदर एक डायरेक्ट डिक्टेशन नजर आई थी? हाँ जी, ये चीज आप कह सकते 1 2 3 ये चीजें हुई थी। यही चीजें यहाँ पे हो रही हैं। ये रिएक्शन भी हो सकता है, ये तो आगे आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें सामने आ रही हैं। अच्छा, लेकिन ये चीजें बिल्कुल बड़े आपने 2-4 बातें ब्रिगेडियर साहब अपने ऐसे कहीं जो काबिले बहस हैं और जिसके बारे में हम मजीद भी बात करना चाहते हैं कि आया ये रिएक्शन है, ग्रैंड एजेंडा है इसके पीछे, और दूसरी जानब जो लंदन पुलिस के ट्वीट की आपने बात की है उसकी भी बारे में बात करेंगे, और जो वेबसाइट मैंने कोट की और उसके ऊपर ये कहा गया कि इराक और शाम में जश्न मनाया गया इस धमाके के बाद, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, उनसे इस बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं।
तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपकी थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन एमानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जरूरत है। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे और गजनफर साहब ने जो बात कही थी कि लंदन पुलिस की जानिब से एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने शहरियों को आगाह किया था। एक तो वसीम हमें इस बारे में बताइएगा, आपको इस बारे में कुछ इतलात हैं? और दूसरी जानिब अमेरिकन वेबसाइट है, इंटेलिजेंस ग्रुप का दावा है और वो ये कहते हैं कि इराक और शाम में मौजूद दाइश के ऑनलाइन हामी धमाके के बाद जश्न मनाते दिखाई दिए और साइट में ये भी कोट किया गया है कि अब ये लोग उसका मजा चखें जिनकी बमबारी से मौसूल और रक़ा के कमजोर लोगों को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ये उस वेबसाइट में लिखा गया है। तो वसीम, आपके बारे में इस बारे में क्या, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है ये बताइएगा। पर कोई ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सवाल का जवाब लेंगे। स्टे विद अस।